श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याभिगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हनुमान जी को बुलाया जाए। आइए हनुमत बैठिए, कथा सुनिए मन लाए। आसन लीजिए प्रेम रुचि, आइए पवन कुमार। रिपुता 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 भ्राता करि घोर, भक्ता भक्ता ही सुत, आइए बैठिए ठोर। चंगला हो गए जाते बहुत सेतु बंध भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरिन ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे ही कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार हो रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, अभी हंसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाय कपिजू तप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं ना जा सकती, अर्थात उनके भीड़ का कहना ही क्या, जो कहीं ही नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्ना, सकल कपिन कहूँ आय सुदिन्ना। खाहु जाय फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन्मुख शिखर चलावहि। श्री राम जी के हित के लिए ही सारे वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल देने लगे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन्हि काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं, वे सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दोनों दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। अर्थात प्रभु की बड़ाई कराते हैं, प्रभु का जय जयकारा लगवाते हैं
और फिर आगे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, अतिन रावण ही कहीं सब बाता, सुनत श्रवण बारीधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। सियावर रामचंद्र जी की जय। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? ये सारे समुद्र के नाम हैं। कितने नाम हैं? वन निधि 1, नीर निधि 2, जलधि 3, सिंधु 4, वारिश 5, तोय निधि 6, कंपति 7, उदधि 8, पयोधि 9, नदीश 10 नाम। निज विकलता विचारी बहोरी, अभी हंसी गयो गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पथोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को छुपाकर रावण महल को चला गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आए हैं और उन्हें खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरुअंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब मंदोदरी ने हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, अब बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। तुमहि रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। अर्थात हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए, अर्थात झगड़ा लड़ाई उसी के साथ करनी चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में है। अर्थात आप जुगनू हैं और श्री राम जी सूर्य है। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन मही भारा। अर्थात जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दितिपुत्रों को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण अर्थात प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद मात। सुत कहूँ राज समर्पी बन,
जाई भयउ रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण में जाने पर तो वह बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाहि नृप कानन। तासु भजनु कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, हे रावण, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयउ करन तो ही परदाया। जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ बजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनतै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बात बता, इस जगत में मेरे समान कौन योद्धा है। बरनु कुबेर पवन जम काला, भुज बन जित्यों सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु पूजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो रहा है। नाना विधि ते ही कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजाभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने अपनी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया।
मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करव कवन विधि रिपुसै जूझा। कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिए बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कहत प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। सियावर रामचंद्र जी की जय। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी सी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव यही भांति। बारिधि नाघी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हि का तब काहू, क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू। जारत नगरु कस न धरि खाऊ, सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन अस मत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर भी नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों ना खा लिया था। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी संपत्ति सुनाई है, ऐसी सहमति दी है जो सुनने में तो अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख ही पाना होगा। जेहि बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध दिया अर्थात समुद्र पे पुल बना दिया, जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनु अति आदर, जनि मम गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जगहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, बहुत ही गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत सारे हैं जो प्यारी बात सुनते और कहते हैं, अर्थात मुंह पर मीठी बात करने वाले होते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनी जे कहीं ते नर प्रभु थोड़े। प्रथम वसीठ पठौ सुनि नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बड़े ही थोड़े होते हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति अर्थात मेल जोल कर लीजिए।
नारी पाई फिर जाहि जौ तौ न बढ़ाई रारी। नाही त सन्मुख समर मही तात करिय हठि मारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ ही झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि वो न फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। यह मत जाओ मानहु प्रभु मोरा उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई असीमति सठ के तो सिखाई। हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका यश होगा। तभी रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अबहि तेउर संशय होई, अबहि तेउर संशय होई, बेनुमूल सुत भयहु घमोई। सुनि पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में स्नेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानि दस सीसा, भवन चल्यौ निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आर पार आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा सूट अच्छी नहीं लगती या फिर उसे सूट नहीं करती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाए तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उनके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। करताल, पखावज अर्थात मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। सियावर रामचंद्र जी की जय। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भारी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर ताह तरु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाल बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा।
दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटि निषंग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। पूरब दिशा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु सहिसी, शशिहि मृगपति सरिस असंक। सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, कृपा करे पय सो तहाँ करिए पयान। सियावर रामचंद्र विघ्न हरो हे नाथ, भक्त है तिहुलोक में, तुलसी भजो राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, बरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सम्मु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के नीति। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विसर सुखी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम जी लला की। महावीर बजरंग बली की। हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय श्री राम।